तो स्टोरी का जो नेक्स्ट पार्ट है ना वो स्टार्ट होता है ड्यूक के साथ, जो कि वहाँ पर बैठा होता है और वहाँ पर ना अपना ड्रिंक वगैरह कर रहा होता है। वो कुछ उदास सा लगता है और यहाँ पर ना वो सोचते हैं कि पैरवेस के ड्यूक कितने ज़्यादा पिटीफुल रहते हैं, क्योंकि सिटीजन्स के कारण जो रॉयल्टी है वो इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं इस टाइम के दौरान। और ऑरेकल के अकॉर्डिंग सिर्फ किसी को मतलब सेक्रीफाइस करना ही होगा किंगडम के सेक के लिए। और पैरवेस फैमिली ऐसी है जो कि अपने पर्सनल इमोशन को कंट्रोल में नहीं लेने दे सकती है। तो यहाँ पर ना उसे ना हमेशा ही अपनी आइज़ खुली रखनी पड़ती हैं। यहाँ पर ना वो कुछ भी ऐसा नहीं कर सकता है। ये सारी बातें वो सोचता है और यहाँ पर ना तभी सडनली आवाज़ आती है कि बटलर बोल रहा होता है कि माय लेडी आप सडनली नहीं आ सकते, अभी वो कौन है हमें नहीं पता जाता। तो वो कह रहा होती है और बोलती है योर ग्रेस मुझे आपको ना अभी कुछ पर्सनली बताना है। बटलर उसे नहीं रोक पाता, वो अंदर आ जाती है। तो ड्यूक बोलता है कि कायरा तुम। तो यहाँ पर कायरा अंदर आती है और उसे बताती है कि मैंने सुना है जो वेनवंग है उसने लेटर भेजा है जो कि मेरे राइट्स को प्रोटेस्ट करता है। वो उससे बोलती है कि मैं अपनी लीव नहीं लूँगी जब तक कि आप ये सारी चीज़ें मेरे लिए एक्सप्लेन नहीं करते हैं। और यहाँ पर वो बोलते हैं कि यहाँ पर ना कुछ भी गुड नहीं है। आप उसे बोलिए मतलब काउंट वेनवर्ग को कि हमारे फैमिली बिजनेस में ऐसे वो इंटरफेयर नहीं कर सकता। वो उसे नोट करता है और उससे बोलता है कि हाँ वेनवर्ग ज़्यादा ही फ्यूरियस लग रहा है, क्योंकि एक गर्ल उसे इमिटेट कर रही है, मतलब उसे दबा रही है। तो यहाँ पर वो उसे बोलती है ठीक है मैं उसे वार्न कर दूँगा एक बार फिर से। और यहाँ पर ना कायरा सोच रही है कि उसका रिएक्शन वैसा ही था जैसा मैंने सोचा था। उसने पहले अपनी पॉलिटिकल पर्पस के लिए वेनवंग को मतलब अबैंडन कर दिया था, और इवन कि वो उसका ब्रदर इन लॉ था। तो वो एक स्ट्रेंजर को ऐसे कैसे मतलब कि क्या मर्सी शो कर सकता है। मुझे नहीं लगता है कि वो ऐसे किसी भी स्ट्रेंजर को इंटरफेयर करने देगा। और यहाँ पर वो सोचती है कि मैंने ट्राइड किया था एक ग्रेट और कोल्ड हार्टेड लीडर बनने की, लेकिन ऐसा नहीं है। मुझे अभी भी नहीं पता है कि मैं क्या करूं, लेकिन फिर भी मैं अपनी जो पोजीशन है उसे लॉस्ट नहीं करना चाहती हूँ। वो उसे बोलती है कि मुझे पता है कि जो लीडर की पोजीशन है वो अभी मतलब कि आप सोच रहे हैं उसके बारे में कुछ भी, लेकिन मैं आपको बता दूँ मैं लीडर की जो पोजीशन है उसे नहीं छोड़ना चाहती। मैं टुमारो ही उसे ज्वाइन करूँगी और अभी ठीक है मैं अभी जाना चाहती हूँ। मुझे बस इतना ही कहना था। फिर वो उसे बोलता है तुम, और फिर वो उसे बोलता है रुक जाओ। तभी कायरा उसे बोलती है कि क्या, तभी साइलेंट रहता है। फिर यहाँ पर कायरा को समझ नहीं आता है। फिर वो उसे बोलती है कि मैं सुन रही हूँ, और उसे बोलती है योर ग्रेस। यहाँ पर ना फिर वो मतलब फाइनली बोल ही देता है कि वो जो एड्रेस तुम मुझे कर रही हो, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें मुझे फादर कहना चाहिए जब यहाँ पर कोई भी ना हो। तो उसकी बात सुन के कायरा थोड़ा सा रुक जाती है और बोलती है कि क्या। और फिर वो सोचती है कि तुम भी तो मेरे ट्रू फादर की तरह एक्ट नहीं करते हो। एक फादर कभी अपनी डॉटर को डेथ में अकेला नहीं छोड़ता है। और यहाँ पर ना वो सोचती है कि पहले तुमने कॉस्टी को एक्सेप्ट किया और तुम बहुत ही हार्टलेस थे, तुमने हार्टलेसली मुझे बहुत ही दूर फेंक दिया। तुम्हारे एक्सप्रेशन उस टाइम पे भी बहुत ज़्यादा हार्टलेस थे, मुझे बहुत ही दर्द हुआ। मैं कभी उन सारी चीज़ों को नहीं भूलूंगी। और उससे बोलते हैं कि ऐसा लगता है कि आप सच में उसके बारे में डिस्टर्ब्ड फील कर रहे हैं। यहाँ पर ना वो तो उसे देखता ही रह जाता है और उससे बोलती है वो आगे, मेरे लिए आप हमेशा ही वो पर्सन हैं जिसने अपनी फैमिली रेपुटेशन को फैमिली रिलेशनशिप से ऊपर रखा है। तो भी मैं भी फैमिली रेपुटेशन को ही कैरी करना चाहती हूँ। यहाँ पर डिक रुक जाता है और उससे बोलता है अच्छा ऐसा है, मुझे लगता है ये सच है। यहाँ पर ना उसकी बात सुन के वो शॉक रह जाती है। फिर वो बोलते हैं मेरे वर्ड्स को माइंड मत करना, ऐसा लगता है मैंने नॉनसेंस बात बोल दी मेरी एज की वजह से। और वो थोड़ा सा उसे बोलता है रॉबर्ट अभी तुम कायरा को स्कॉट करो उसके रूम में। तो वो उसे ओके बोलता है और यहाँ पर कायरा चली जाती है। यहाँ पर कायरा जाते हुए सोचती है थोड़ी देर पहले उस एक्सप्रेशन का मतलब क्या था। यहाँ पर ड्यूक अकेला रह जाता है और यहाँ पर वो सोचती है कि क्यों, आखिर ऐसा क्यों हुआ है, ऐसा क्या रीज़न था उस एक्सप्रेशन का तुम्हारे का। यहाँ पर फिर वो ड्यूक अकेला रहता है, ड्रिंक करता है। वो सोचती है कि वो सारी चीज़ें झूठ थी। यहाँ पर ना उन वर्ड्स की वजह से मैं अभी तक अपनी फैमिली की सेक के लिए जीता रहा हूँ। फिर यहाँ पर वो बात करते हैं जो प्रीवियस जनरेशन के लोग थे पैरवेस फैमिली के, वो भी ऐसे ही सेम एक्ट करा करते थे। मतलब ड्यूक का फादर भी उसके साथ ऐसे ही रिएक्ट करता था। तो मैंने भी उस फैमिली के ड्रीम को कंटिन्यू किया और यहाँ फैमिली के सेक के लिए मैंने अपनी फीलिंग्स को अबैंडन कर दिया ताकि मैं पैरवेस फैमिली को बिल्ड कर सकूँ जो कि अभी है।
और यहाँ पर वो सोचती है कि क्या मैंने कभी भी उसे नाइस वर्ड बोले हैं। जब वो डेस्परेटली प्यार के लिए मुझे ढूंढ रही थी, मेरी ओर देखती थी, क्या मैंने कभी भी एक भी बार उसे देखा। और यहाँ पर वो सोचता है कि अभी जो भी चीज़ें मैंने करी हैं अभी तक, मेरे अंदर ऐसी कैपेसिटी कैसे आ गई कि मैं उसके मुँह से फादर वर्ड सुनना चाहता हूँ। ये कितना ज़्यादा अपसर्ड है। यहाँ पर हमारा सीन कट होता है, मतलब उसे कॉन्शियस तो है थोड़ी सी। तो स्टोरी का ना नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट होता है। हम गैरेज को देखते हैं। गैरेज के अंदर बैठी होती है कायरा सज धज के, और यहाँ पर ना वो मतलब ड्यूक की बातों को ही याद कर रही होती है कि कैसे उसने बोला था कि तुम्हें मुझे प्राइवेट में फ़ादर बोलना चाहिए। वो सोचती है कि मुझे लगता है कि वो कभी मुझे अपने मुंह से, मतलब मेरे मुंह से खुद को फ़ादर नहीं कहलवाना चाहता था। तो उसने मुझे ऐसा क्वेश्चन क्यों पूछा। वो गलतफ़हमी हो जाती है उसे कि क्या वो मुझसे क्वेश्चन पूछ के ये साबित करना चाहता था कि मैं रिफ्यूज़ कर रही हूँ उसे फ़ादर बोलने के लिए, क्योंकि मुझे पता है कि वो मेरा फ़ादर नहीं था। मतलब मैं अपनी ही एग्जिस्टेंस को डिनाई कर रही हूँ। ऑल्सो वो पर्सन इवन के पास्ट में और अभी भी उसने कभी मुझे खुद के बच्चे की तरह ट्रीट नहीं किया है। यहाँ पर फिर जो कैरेज है वो अपनी डेस्टिनेशन पे आ जाता है, और यहाँ पर वो आती है। वहाँ पर प्रिंसेस बेला आती है जो कि उसका वेलकम करती है। यहाँ पर वो उसे थैंक्स बोलती है, और यहाँ पर वो पूछने लग जाती है, लेकिन यहाँ पर तुम्हारे साथ अभी कोई भी नहीं आया क्या? वो तुम्हारे साथ नहीं आए? वो स्माइल करते हुए उसे बोलती है कॉस्टी फीलिंग वेल नहीं कर रही थी, इसलिए वो अपने रूम में ही थी। और यहाँ पर वो सोचती है मे बी बिकॉज वो मेरी आंट, ग्रैंडफादर और सर जोसेफ की वजह से नहीं आई होगी, क्योंकि उन्होंने उसके साथ बहुत ही अच्छा जो बिहेव है वो किया था। मतलब आपको पता ही होगा उनके बीच में झगड़ा हो जाता है। बेला उसे बोलते हैं कि मैं उसका फेस देखना चाहती, लेकिन कितनी पिटी की बात है। फिर वो उसे बोलती है वेल ये भी ठीक है, और जो भी टी पार्टी है वो यंगस्टर के लिए है, सेम एज के लिए, तो प्लीज़ सभी लोग इंजॉय कीजिए कंफर्टेबली। बेला उससे बोलते हैं मुझे अभी दूसरे लोगों से भी मिलने जाना है, तो मैं अभी जाती हूँ। यहाँ पर वो जाते हुए फिर रुकती है और उससे बोलती है बाय द वे केयरफुल रहना, इस बार जो चीटिंग पेपर है उसे स्पिल मत कर देना। यहाँ पर ना वो लास्ट की बात उसे याद दिलाती है। यहाँ पर ये देख के वो उसे बोलती है योर मेजेस्टी, और वो ब्लश करने लग जाती है। यहाँ पर बेला तो हंसते हुए चली जाती है। वो सोचती है कि वो मेरा मजाक उड़ा रही थी, लेकिन सच भी यही होता है। तभी सारी जो लेडीज़ हैं अपने अपने ग्रुप में होती है, चैटर कर रही होती हैं। यहाँ पर वो बेचारी अकेले ही खड़ी रह जाती है किसी को, क्योंकि वो वहाँ पर नहीं जानती। वो सोचती है कि अभी मैं क्या करूँ, मैं किसी को यहाँ पर नहीं जानती हूँ, मेरे पास आज तो कोई पार्टनर भी नहीं है। यहाँ पर ना वो बहुत ही ज़्यादा मतलब लोली फील कर रही होती है। तभी पीछे से डैफ्ने आके उसे हग करती है और उसे बोलती है प्रिंसेस, और यहाँ पर ना वो उसे बोलती है डैफ्ने तुम। फिर वो उसे बोलती है लॉन्ग टाइम नो से, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, क्यों ना हम वहाँ पर बैठे हैं, वहाँ पर कार्ड्स वगैरह प्ले करते हैं। फिर वो एक ग्रुप में चली जाती है, डैफ्ने उसे लेके जाती है, और यहाँ पर वो सोचती है थैंक गॉड डैफ्ने यहाँ पर है। यहाँ पर ना वो तीनों लड़कियों से डैफ्ने पूछती है कि क्या हम यहाँ पर बैठ सकते हैं। तो वो शॉक होती हैं पहले तो, मतलब कायरा वहाँ पर है इसीलिए, और फिर वो ऑफ कोर्स बोल देती हैं, वो ना कैसे कह सकती हैं। डैफ्ने उससे बोलती है प्रिंसेस यहाँ पर ना हम कार्ड्स खेलेंगे, तो आपको ना ये दूसरे लोगों को पास करना है। यहाँ पर वो लड़कियाँ सोचती हैं पैरविस की प्रिंसेस यहाँ पर क्या कर रही है। फिर वो एक लड़की के टर्न अराउंड होती है और उससे बोलती है तुम यहाँ से कार्ड ले लो। तो वो उससे बोलती है सॉरी नो थैंक्स। यहाँ पर ना वो सोचती है ये इतनी ज़्यादा सरप्राइज क्यों थी। तभी हम देखते हैं वहाँ पर चैटर चल रहा होता है उनका। इधर उसका जो ग्रैंडफादर है ना वो भी किसी काम से आया होता है, और यहाँ पर ना वो सोचता है वो एम्परर वो कायरा की तरफ से ज़्यादा सस्पिशियस एक्ट कर रहा है, मतलब कायरा के ऊपर उसका ट्रस्ट नहीं है। लेकिन यहाँ पर अभी क्या ही कर सकते हैं। तभी उसको आवाज़ सुनाई देती है, उसकी नज़र पड़ती है। फिर वो कायरा के पास जाता है और उसे बोलता है, ग्रीट करता है। तो यहाँ पर उसे देखती है कायरा और बोलती है ग्रैंड अप्पा, और बोलती है आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। हिज हाइनेस तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ यंग लोगों के लिए पार्टी को मतलब अटेंड करने के लिए बनाया गया है, तो यहाँ पर सिर्फ यंग लोग ही इनवाइटेड हैं। तो उसका ग्रैंडफादर बोलता है कि क्या मैं यंग इनफ नहीं हूँ कि मैं इस मीटिंग को इंटरप्ट कर सकूँ। फिर यहाँ पर फिर वो उससे बोलता है मैं तो बस यहाँ पर हिज मेजेस्टी से मिलकर आया हूँ, और मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं तुम्हें यहाँ पर देखूँगा। तो वो उससे बोलते हैं आई एम सॉरी, मुझे अभी मेरे मैटरनल अंकल से मतलब ग्रैंड अप्पा से कुछ बात करनी है, मैं बाद में आती हूँ। तो वो बाय कह के चली जाती है। उनकी कुछ मीटिंग होती है, वो यहाँ पर पार्क में आते हैं, और यहाँ पर ना ग्रैंड अप्पा बात शुरू करता है कि लास्ट मीटिंग में तुमने मुझे कहा था कि मैं एक जगह ढूंढूं जिसमें तुम एमरजेंसी में हाइड हो सको। पहले मैं पजल हो गया था, मुझे पता नहीं था कि ये क्यों कर रही हो तुम,
और यहाँ पर ये तुम्हारी रिक्वेस्ट थी तो मैंने एक्सेप्ट कर ली। फिर वो रुकता है और उसके ऊपर पीछे मुड़ता है और उसे देखते हुए उससे बोलता है कि नो वे, क्या तुम्हें ये सारी चीज़ों के बारे में एडवांस में ही पता था कि क्या होने वाला है, मतलब कॉस्टी की एग्जिस्टेंस के बारे में। तो वो उससे बोलती है बिफोर दैट, पहले आप मुझे आंसर कीजिए उस क्वेश्चन का जो कि मैंने पहले पूछा था। क्या जो रोना वैनविंग थी, क्या सच में वो चिल्ड्रन को बेयर नहीं कर सकती थी, मतलब कि क्या उसके बच्चे नहीं हो सकते थे। तो वो बोलता है तुम। तो कायरा उसे बोलती है यहाँ पर ना आप डेफिनेटली कुछ ना कुछ मुझसे छिपा रहे हैं। यहाँ पर अगर कुछ भी आप छिपा रहे हैं, मुझसे हाइड कर रहे हैं, तो मुझे लगता है मैं भी आपसे कोऑपरेट नहीं कर पाऊँगी। तो उसका ग्रैंड अपा काफ़ी पहले तो गुस्से में होता है, फिर वो उसे बोलता है ओके। और यहाँ पर वो उसे बोलता है वो जो वुमन थी ना, वो मतलब चिल्ड्रन को वेयर नहीं कर सकती थी, ऐसा नहीं था। और यहाँ पर वो उसे बोलता था कि वो वहाँ पर ना कुछ हो गया था। अभी वो क्या हुआ है वो हमें नेक्स्ट